सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर लेकर जाता है। बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर लेकर जाता है। थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका गंतव्य स्थल हमें पता होना चाहिए कि यह मार्ग हमें कहां लेकर पहुंचाती है। लेकिन अधिकतर मसीह भाई बहनों को पता ही नहीं है कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग उन्हें कहां लेकर पहुंचाती है, क्योंकि वे भीड़ का अनुसरण करते हुए लोगों के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन यीशु हमें सावधान करते हुए यहाँ दो मार्गों के बारे में बताता है। एक मार्ग है जो चौड़ा है, एक मार्ग है सकरा। चौड़ा मार्ग हमें विनाश की ओर लेकर जाता है और अधिकतर लोग इसी मार्ग को चुनते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं दो मार्गों के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। पहले चौड़े मार्ग को देखते हैं, फिर सकरे मार्ग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमें इस मार्ग का गंतव्य स्थल को पहचानना है कि यह हमें कहां लेकर पहुंचाती है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय का 4 पद को पढ़े, जहां पर इस जगह के बारे में यीशु सावधान करता है कि ये मेरे लोगों वहां से निकल भागो। जैसा कि लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द यह कहते सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों के सहभागी ना बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां ना पड़े। तो यह वह खतरनाक जगह है जहां से निकल भागने के लिए यीशु सावधान करता है। तो यही वह जगह है दोस्तों जहां हमें नहीं पहुंचना है, और चौड़ा मार्ग इसी जगह पहुंचाने के लिए है। तो यह कौन सा जगह है जहां हमें नहीं जाना चाहिए? तो दोस्तों, यह जगह स्पिरिचुअल बेबीलोन है। अगर प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 18 अध्याय 13 अध्याय को पढ़े तो आपको क्लियर इसका प्रमाण आपको मिलेगा, और इस विषय पर मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ है। तो यह स्पिरिचुअल बेबीलोन है जो रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में इस जगत में वर्तमान में स्थित है, और इसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोप है, जिसे शैतान अपना पावर, अपना अथॉरिटी और अपना सिंहासन सौंपा है। क्योंकि शैतान जब स्वर्ग से गिराया गया तो अपने दूतों के साथ इसी रोम को अपना हेडक्वार्टर बनाया और इसी रोम से अपना युद्ध जारी रखा। अगर हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब यीशु इस जगत में मनुष्य के रूप में शैतान के साम्राज्य को मिटाने के लिए और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आने वाला था, तो शैतान पहले से तैयारी करके रखा था कि यीशु को बचपन में ही मार डाले। और वो मारने के लिए किसी अपॉइंटमेंट दिया था? एक रोमी शासक को, जिसका नाम हेरोद था। और यीशु को मारने के लिए उसने 2 साल से नीचे के सारे बच्चे को मरवा डाला था। और यीशु को क्रूसिफाइड किसने किया? रोमी शासक पोंतुस पिलातुस। किसी अपराधी को क्रूस की सजा देना यह कौन से साम्राज्य का कानून था? रोम का। तो इससे क्लियर पता चलता है दोस्तों कि रोम को चलाने वाला, इसका बैकग्राउंड प्रियर कौन है? शैतान है। और जब यीशु का पुनरुत्थान के बाद उसका मंडली जब इस पृथ्वी पर फैलने लगा तो उससे मिटाने की कोशिश किसने किया? रोम के राजाओं ने 300 साल तक युद्ध चलाया। और फाइनली शैतान अपना मन बदलता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस तरह से वह जीत नहीं सकता है, और वह चर्च में घुसकर परमेश्वर को लोगों को मिटाने का प्लानिंग करता है। और इस प्लानिंग के तहत ही रोम का सिंहासन ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों, रोम के चर्च के बिशप के नाम। तो इतिहास में एक बेबीलोन को पाते हैं जो परमेश्वर के लोगों को जबरदस्ती बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया था। लेकिन वर्तमान समय का जो बेबीलोन है वो जान गया है कि इस तरह से करने से वो जीत नहीं सकता है, इसलिए वह उस मार्ग पर जो साइन बोर्ड है उसको चेंज करके, मिसलीड करके सभी को बेबीलोन ले जाना चाहता है। अब सोच कर देखिए दोस्तों कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आगे चलकर 2 रास्ता मिलता है, एक लेफ्ट जाता है, एक राइट जाता है। और वहां लिखा हुआ है एक शहर को जाता है, एक जंगल को जाता है। तो आप क्या करेंगे? उस साइन बोर्ड को देखकर ही जाएंगे ना। लेकिन अगर कोई शत्रु है उस साइन बोर्ड को अगर चेंज कर दे, जो रास्ता शहर की तरफ जाता है उधर जंगल लिख दे, और जो जंगल की तरफ जाता है उधर शहर लिख दे, तो आप धोखे में आकर शहर जाने की जगह में जंगल पहुंच जाएंगे। और यही काम आज शैतान अपने स्पिरिचुअल बेबीलोन में ले जाने के लिए कर रहा है दोस्तों।
और जब हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में जाते हैं तो इस स्पिरिचुअल बेबीलोन यानी रोमन कैथोलिक चर्च और उसके पोप के बारे में और भी विस्तृत जानकारी हमें मिलता है दोस्तों। अगर 3 पद से पढ़े थे कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि सब जातियों ने उसके बेविचार की वासना की मदिरा पी है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ बेविचार किया है तथा पृथ्वी के व्यापारी उसके भोग विलास के धन से धनवान हो गए हैं। यहाँ पर सब जातियों का मतलब है कि पूरा पृथ्वी के लोग उसके नियम पर चलते हैं, यानी उसने जो नियम बनाए हैं वो सारे पृथ्वी पर माना जाता है। दूसरा है बड़े बड़े राजा जो उसके साथ बेविचार किया, इसका मतलब है उनके साथ संपर्क रखा है। बड़े बड़े राजा का मतलब है वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल कंट्री हैं वे उनके नियम पर चलते हैं। तीसरा है यहाँ पर व्यापारी जो उनके कामों को करके धनवान हो जा रहे हैं। ये वे प्रोटेस्टेंट ग्रुप है दोस्तों जो पैसों के लिए लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और लोगों को रोम का नियम और रोम की रास्ता पर चलने पर मजबूर कर रहे हैं। अब किस तरह से शैतान का जो नियम या शैतान का कानून है पूरे वर्ल्ड के कंट्री और प्रत्येक व्यक्ति मान रहा है, चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने इस बाइबल में हमारे लिए एक रेस्ट का दिन ठहराया है और वह है 7वां दिन, और इसे 10 आज्ञा में भी रखा। और अपने इस 10 आज्ञा में वह बोलता है कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन तुम विश्राम करना। लेकिन शैतान इस दिन को बदलकर पहले दिन में लेकर आया है। वह किस तरह से आया इसके इतिहास के बारे में भी मेरे YouTube चैनल में वीडियो है, थोड़ा सा मैं हिंट्स यहां पर दे देता हूं। तो दोस्तों, शैतान यीशु के मंडली को मिटाना चाहता था और इसके लिए रोम के सारे राजाओं को उसने असाइनमेंट दिया था कि वे लोग उसके साम्राज्य से सारे क्रिश्चियनों को मिटा डालें। लेकिन 300 साल का युद्ध करने के बाद भी संभव नहीं हुआ, वह हार गया। तब उसने अपना युद्ध करने का तरीका में बदलाव लाया और यहां पर इस काम को अंजाम देने के लिए उसने लास्ट राजा कॉन्स्टेंटाइन को असाइनमेंट दिया और उस असाइनमेंट के तहत कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट करता है और उन्हें अपने राज का अधिकार देता है। और बाद में अपने साम्राज्य में वह संडे लॉ को लेकर आता है जो एक्चुअल में सूर्य देवता को सम्मान दिखाने के लिए था, और वह संडे लॉ लागू करता है 7 मार्च 321 ईस्वी में। उसके बाद यही कॉन्स्टेंटाइन 325 में क्रिश्चियन धर्म अपनाता है और 330 में उसी बिशप को जिसने उसे बपतिस्मा दिया था रोम का सिंहासन सौंप देता है। और इस तरह से रोम का जो सिंहासन जो शैतान का है ट्रांसफर होता है चर्च के एक बिशप के नाम, और उसी सिंहासन पर आज रोमन कैथोलिक चर्च का बिशप यानी पोप बैठता है दोस्तों। तो जो कानून शैतान ने रोम के साम्राज्य में लेकर आया कि सूर्य देवता को सम्मान दिखाने के लिए संडे को उसके साम्राज्य में छुट्टी रहेगी, उस दिन स्कूल कॉलेज सारे बंद रहेंगे, यही कानून आज पूरा विश्व का कंट्री पालन करता है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, संडे को ही हॉलीडे होता है दोस्तों, स्कूल कॉलेज इसी संडे को ही छुट्टी रहता है। और इस तरह से शैतान का वह कानून पूरे वर्ल्ड के लोग पालन कर रहे हैं। और इसी के बारे में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में बताया गया है कि पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, यानी पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ संपर्क रखा और उसके बातों पर चला। और आगे लिखा है पृथ्वी के व्यापारी उसके भोग विलास के धन से धनवान हो गए हैं। तो यहां पर जो व्यापारी है वे मसीह लोग हैं जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, बाइबल पर चलने वाले बताते हैं, लेकिन ये किसका कानून को पालन करते हैं? शैतान का कानून को। यानी जिस कानून को शैतान ने रोम के साम्राज्य में लागू किया वही कानून ये सारे के सारे व्यापारी उसी कानून को लोगों को सिखा रहे हैं। और इस तरह से ये व्यापारी पैसे के लिए, क्योंकि वे ऑर्गेनाइजेशन बना कर रखे हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन बना कर रखे हैं, क्योंकि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अगर वे संडे पालन करना छोड़ देंगे तो इनका फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो जाएगा, इसलिए इस सच्चाई को वे बताते नहीं हैं। और जो इनोसेंट है, जो बाइबल नहीं जानते हैं, जो उद्धार पाना चाहते हैं, उन लोगों को वे फोर्सफुली या फुसला कर इन्हें बेबीलोन ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप को जांचिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। आप बेबीलोन के रास्ते पर है
कि परमेश्वर के रास्ते पर हैं, क्योंकि ये दो साइन बोर्ड है, एक सब्बत है और एक संडे है। एक परमेश्वर की तरफ लेकर जाता है और एक शैतान की तरफ लेकर जाता है। तो आप कौन से साइन बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं? आप संडे अगर फॉलो करते हैं तो आप बेबीलोन पहुंचेंगे, और अगर आप सब्बत पालन करते हैं तो यीशु के घर हेबेली कनान पहुंचेंगे। तो आपको कहां जाना है? बेबीलोन जाना है, जिसके बारे में यीशु सावधान करते हुए बोलता है कि ये मेरे लोगों वहां से निकल भागो। और जो लोग उस मार्ग पर चलते हैं या बेबीलोन पहुंचे हैं या बेबीलोन में रहते हैं, उनकी क्या दुर्दशा होने वाली है उसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का 8 से 10 पद में पाते हैं, जहां पर लिखा है, तब एक और स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा महान बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने कुकर्म की वासना में मदिरा सब जातियों को पिलाई थी। तो यहाँ पर बाबुल बेबीलोन किसको बोला जा रहा है? रोमन कैथोलिक चर्च को। और गिर पड़ा का मतलब है अब वे इतना मतलब पाप में गिर चुके हैं कि उन्हें रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। और वहां जो लोग रहते हैं, यहां पर पशु है उस बेबीलोन का राजा। तो यहां पर लिखा हुआ है, उनके पश्चात एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज से यह कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु यानी बेबीलोन का राजा और उसकी मूर्ति की पूजा करे, यानी उसका नियम को पालन करे और अपने माथे और हाथ पर उसकी छाप लगवाए, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की वह मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में भरपूर उड़ेली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में उसे आग और गंधक की घोर यात्रा सहनी पड़ेगी। तो परमेश्वर इस शैतान के साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटाने वाला है, और वहां पर जो लोग भी रहेंगे उसके साथ वे भी मिटेंगे। दोस्तों, तो आप यीशु को किस लिए अपनाए हैं? क्या मिटने के लिए या अनंत जीवन पाने के लिए? तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, जांचिए परखिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता आपको कहां लेकर जाता है, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, जो चौड़ा रास्ता है वह बेबीलोन की ओर ले जाता है, और बेबीलोन शैतान का साम्राज्य है, और इसी शैतान के साम्राज्य को मिटाने के लिए यीशु आ रहा है। दोस्तों, तो आप किसके दल में रहना चाहते हैं? शैतान के दल में या यीशु के दल में? चॉइस आपके पास है। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।